नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी और रेलवे ग्रुप डी के लिए 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये पार्ट 4 है। इसका पहले 3 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन का जो से नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसमें जो करंट अफेयर है जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर है, मतलब कि पिछले 1.5 वर्षों के करंट अफेयर को कवर किया जा रहा है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एक साइड लेखक है और एक साइड आपकी पुस्तक है। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा टाइगर ऑफ द्रास बुक लिखा गया है, तो ठीक है। राजेश तलवार के द्वारा द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखा गया है, ये भी ठीक है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखा गया है, ये भी ठीक है। देविका रंगाचारी के द्वारा क्वीन ऑफ फायर बुक लिखा गया है, तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो तीनों कथन ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए, एक साइड आपके योजना है और एक साइड आपके राज्य है। गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ठीक है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया, ये भी ठीक है। हॉबी हब योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये भी ठीक है। तो तीनों कथन ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? हाल ही में हुई नियुक्तियों में जो है कौन सम्मिलित है? एक साइड व्यक्ति और एक साइड संबंधित क्षेत्र। विनय मोहन कबात्रा को जो है भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किया गया, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी ठीक है। हर्षवर्धन सांगला को G20 के मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है, ये भी कथन ठीक है। तो तीनों कथन ठीक हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने जो है कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से, किस पड़ोसी देश में जो है आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो किस देश में किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। किस देश में किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। मथुआ धर्म महामेला 2022, हाल ही में जो है मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल में किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ जो है संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है? नेपाल के साथ में किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने जो है मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, तो सही बात है कि उत्तर प्रदेश जो है सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, तो ये भी कथन ठीक है। तो इसके जो है दोनों कथन ठीक है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। मोहम्मद गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? अरूज आफ्ताब बन गई है। अरूज आफ्ताब बन गई हैं। इसे दोबारा देखिएगा,
मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो अरूज आफ्ताब बन गई हैं। निम्न में से कौन सा शहर जो है प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? इंडस्ट्रियल बेस्ड से सड़क बनाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो सूरत बन गया है। कौन बन गया है? सूरत बन गया है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने जो है कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। दोबारा देखिएगा कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो है अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। भारत के किस शहर में जो है कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो कहाँ पर की गई है? ये पुष्टि की गई है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में की गई है। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो मुंबई में पुष्टि की गई है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में जो है गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है? तो जयनगर से कुर्था के बीच जो है 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कहाँ पर किया है? तो पोखरण राजस्थान में किया है। नाग का हेलीकॉप्टर मिसाइल है हेलिना। DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कहाँ पर किया है? पोखरण राजस्थान में किया है। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में जो है कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जाड़ घड़ों की खोज की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? असम राज्य में किया गया है। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में जो है कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जाड़ घड़ों की खोज की गई है? तो असम राज्य में किया गया है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन जो है लास वेगास अमेरिका में किया गया है? तो ठीक है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को जो है एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? ये भी ठीक है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम आ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये भी कथन ठीक है। तो इसके सारे कथन ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वन जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जो है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बन गया है। कौन बन गया है? इक्वाडोर बन गया है। दोबारा देखिएगा, वन जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है?
तो इक्वाडोर बन गया है, इक्वाडोर बन गया है। हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए। कौन बन गए? रोहित शर्मा बन गए हैं। T20 क्रिकेट में जो है 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग, खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तिरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जमशेदपुर झारखंड में किया गया है, जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तिरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो दुनिया का सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे दोबारा देखिएगा कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया है। निम्नलिखित में से किसे जो है क्रमशः वर्ष 2021 और वर्ष 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सतपाल मलिक को जो है 2021 के लिए नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि 2020 के लिए एएस दुलत को जो है नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2021 के लिए सतपाल मलिक, 2020 के लिए जो है एएस दुलत को प्रदान किया गया है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो गुजरात को पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को पहला स्थान मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज बनी है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज बनी है। हाल ही में किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
तो किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा किया गया है सरमत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। जो सरमत मिसाइल है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो किस दर्रे पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है सिंकुला दर्रे पर। सिंकुला दर्रे पर दोबारा देखिएगा, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस दर्रे पर जो है 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो सिंकुला दर्रे पर बनाई जा रही है। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एक साइड आपके व्यक्ति है और एक साइड आपके संबंधित क्षेत्र है। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, तो ठीक है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी ठीक है। कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं, तो ये भी आपके कथन ठीक है। तो इसका सारे कथन ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? ये मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है? तो ये मंजूरी त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज़ वर्डन एंड सेव लाइव्स, इसका थीम है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके ठीक है? तो देख लीजिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में पहला स्टेटमेंट है कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, तो ये ठीक है, अमेरिका में स्थित है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला, ये भी ठीक है। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये भी कथन ठीक है। तो तीनों कथन आपके ठीक हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच में समझौता हुआ है। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा जीता गया है। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो तमिलनाडु राज्य ने जीता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। फूलदेई उत्तराखंड का त्यौहार है, तो बिल्कुल ठीक है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में हुआ, ये भी ठीक है। पोइला बैसाख बांग्लादेश का त्यौहार है, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, तो बिल्कुल ठीक है। सरदार वरडी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ये भी ठीक है। रानिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ये भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे मेलकम और एलिजाबेथ आदि सेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? प्रभात पटनायक को चुना गया है। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो है इल रूट सर्वर स्थापित करने वाला
देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, इसका आयोजन जो है मंगोलिया के उलान बटार में किया गया था। तो सही बात है, मंगोलिया के जो राजधानी है उलान बटार है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, तो ये भी ठीक है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान मिला, ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है, गांधीनगर गुजरात में किया गया है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। तो 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपके वीडियो नंबर 4 था।